हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। विशिंग यू हैप्पी संडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में हो, सुरक्षित हो, एंजॉय कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। हे आलोक, साइली, हाय हाय, गुड आफ्टरनून। तुषार शेठ नमस्कार, कसे आहात आपण? देश भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? यस ब्रदर, घर पे ही हूँ, घरीच आहे। तुम्ही कसे आहात? तुम्ही कुठं आहात? काय चाललंय, काय बोलतोय वातावरण आपल्या पिंपरी चिंचवडचं, आपल्या एरियाचं? ऑल गुड, ऑल फाईन. वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू एवरीवन. हाय ज्योति जी, गो करोना गो, यस. यही प्रण सबने लेना चाहिए, गो करोना गो. बस इतना ही कि थाली वगैरह मत बजाओ, आग वगैरह मत लगाओ, और जंगलों में भागो मत, और घर की लाइटें बंद करके छत पे जाके दिया बत्ती वगैरह मत करो. यस, गो करोना गो. कोरोना के काल में 2020 में इतने कॉमेडी वीडियोस आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किए. मौका मिला तो मैं स्टोरीज़ पर डालूंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग. ऊपर वाले ने हम लोग को दिमाग दिया है, तो उस दिमाग का सही इस्तेमाल हम लोगों ने करना चाहिए. हम लोगों को अंधे तरीके से किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सेंस होना चाहिए. हाय डॉल्सी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हो? कहाँ है आपकी फ्रेंड शालिनी? हाय पवन, हाय शुभ. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हो. अभी मैंने सुना है कि डबल मास्क वगैरह पहनने से कोरोना नहीं होता है, और बात सही भी है, बिकॉज जितना आप लोग, हेलो, प्लीज़ वेयर मास्क, स्टे होम, स्टे सेफ. घर पे रहे, मास्क पहने, सुरक्षित रहे, डेली वर्कआउट करें. ओ, आई एम लुकिंग स्टाइलिश, थैंक यू वेरी मच. डॉल्सी, आपसे सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यू नो, स्टाइलिश कैसे होना चाहिए. आपकी शालिनी दीदी कहाँ पर है? उसे बोलो मुझे वीडियो कॉल सेंड करे, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजे. कहाँ पर है? हाय साहिल. शालिनी दिखी नहीं रही है मुझे. साहिल सागर, हाय, गुड आफ्टरनून. हाय सिमी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम एवरीवन. हाय शालिनी, कहाँ गायब हो? आज संडे स्पेशल लाइव है, थोड़ा मस्ती मजाक नमस्ते। का माहौल है. नमस्ते नमस्ते, कहाँ थी, कहाँ थी? फिर मैं अपना मैं अपना लाइव स्टार्ट कर दी थी, मेरे को लगा आप वहां ज्वाइन करोगे। अच्छा, आपने मेरे को बताया नहीं था ना। चलो ठीक है. तो अभी आपको क्या सही लगता है, मैं यहाँ से लाइव ज्वाइन करूँ या वहां से लाइव ज्वाइन करूँ? कहाँ से लाइव ज्वाइन करूँ? अब तो आप यहाँ आ गए हैं तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो ये कंटिन्यू करते हैं, बाकी सब लोग आ जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है. मैं गाना गा रहा था, मुझे लगा शायद आप रील बना रही हो, 1 2 3, मुझे लगा शायद वो. और कैसी हो? नहीं, गाना नहीं, मैं तो कब कब से लाइव स्टार्ट भी कर दी थी। 300 के अप्रॉक्स 300+ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया था, मैं तब से आपका वेट कर रही थी। मैंने डॉल्सी से भी बोल दिया, सर को इन्फॉर्म कर दो, सर को इन्फॉर्म कर दो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और बोलो, सब घर में कैसे, सब ठीक, सब बढ़िया? सब ठीक, सब बढ़िया। वेरी गुड, वेरी नाइस.
वैसे क्या करती हो रील बनाने के अलावा, जिंदगी में क्या करती हो? जिंदगी में तो बस मजे करती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ और पढ़ाई करती हूँ साइड बाय। हाँ, अरे वाह, बढ़िया है, सही है। अभी ये रील रील बनाने का जो चस्का लगा, रील बनाने का जो मूड बना, या फिर रील बनाने का जो आपका ट्रेंड चालू है, कब से चालू है? कितने सालों से रील बनाती हो? रील्स तो मैं इसी साल से स्टार्ट की हूँ बनाना। और जो चस्का लगा है वो सिर्फ वो बस मेरे को वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी सारे ऐप्स पे अच्छे से कैमरा क्वालिटी नहीं वर्क करता है, तो यहाँ पे मुझे सही लगा तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को बस मजा आता है बनाने में। मतलब ये नहीं रहता कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे उनके अंदर माइंडसेट रहता है कि मुझे इस चीज के लिए ये काम करना है। लेकिन मेरे को ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि मेरे को बस वीडियो बनाना है, मैं एंजॉय करती हूँ वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो रील बनाने से पहले नारियल फोड़ती हो, दिया बत्ती करती हो, मोड़? नहीं। कुछ नहीं, बहुत प्यारे, बस बहुत। स्टार्ट कर देती हूँ। अरे, और बहुत अच्छे रील्स बनाती हो, बहुत अच्छे। ये मतलब ये रिकॉर्ड खुद करती हो या सामने कोई रिकॉर्डिंग करता है? पहले तो मैं सारा खुद ही करती थी। अभी जब से मासी की छोटी सी जो लड़की आई है ना, उस दिन आई थी जो वीडियो कॉल पे, अभी यहीं पे बैठी है, ये इससे करवाती हूँ। अच्छा, असिस्टेंट भी रख लिया इतना जल्दी? मतलब किसी की लड़की मामा की? वाह, बढ़िया है। हाँ। नहीं, जब तक आई है तब तक हेल्प ले लेती हूँ, बाकी तो कोई है नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसमें मैं वो कोई नहीं रहता। मैं एक राज की बात बताऊं, ये किसी को बताना हाँ नहीं। जी। लोग देख रहे, सुन रहे, लोग हंसेंगे मुझ पे, मुझे अभी तक रील बनाना ही नहीं आता है। मुझे एक्चुअली अब ट्राई नहीं किए ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और लेकिन रील्स लोग सोच के थोड़ी ना बनाते हैं। जैसे आप अगर डांस सिखाते हो ना ऐसा करके, या फिर डांस करते हो, तो उसको भी रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर बाउंडेशन कुछ नहीं है कि आप ऐसे बनाओगे वैसे बनाओगे। पहले तो मुझे, जब डॉल्सी का प्रोफाइल में आप कनेक्टेड थी, डॉल्सी आपको कनेक्टेड थी, जब मैंने आपको देखा तो हम्म। डिटेल में प्रोफाइल चेक पे लगा कोई 15 16 17 साल की बच्ची होगी, डॉल्सी की की फ्रेंड। नहीं। पढ़ा कि आप इतनी बड़ी हो, उतनी बड़ी हो जितनी बड़ी दुनिया है, उतनी बड़ी हो आप। ओके, उससे अभी। भी बड़ी हूँ। हाँ, उससे ही बड़ी, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो, दुनिया बनने से पहले बनी हो आप। तब से आप रील बना हम्म। दिया। हाँ जी सर। घर में सब लोग कैसे हैं? अभी तो सब ठीक है। चलो, नो अच्छा है। इश्यू। तो आपके रील के अलावा किसी और का रील बनाती हो, मम्मी का, डैडी का? नहीं नहीं, किसी का नहीं, घर पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरे को था स्टार्टिंग से, तो मैं करती रहेंगी। पहले तो ओके। मुझे आता भी नहीं था। तो तो करना क्या है, मतलब लाइफ में व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहती हो? लाइफ में देखिए, कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम लोगों को एग्जैक्टली ये करना है। जैसे बहुत स्कूल में भी हम लोगों को सिखाया जाता है कि एक एम बना लो कि आपको यही काम करना है और उसी पे चलते रहो चलते रहो। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। मैंने सबकी लाइफ में ऐसा देखा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करने लगते हैं, जैसे जैसे उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे सिचुएशंस बदलने लगते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ से। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी, क्योंकि मेरे को ड्राइंग में बहुत ज्यादा मेरे को पैशन था ड्राइंग का। ड्राइंग में क्लास से ही करती थी, मेरे टीचर्स भी एडवाइस करते थे कि आप मतलब ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग में पार्ट लो, मतलब उन सारी चीजों में, सारे कंपटीशन में निफ्ट करो, एनआईडी करो, ऐसा करके वो लोग एडवाइस देते थे। लेकिन हम्म, फिर मैंने निफ्ट के लिए एनआईडी का भी एडमिशन मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी में लिया था। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसा आया कि लॉकडाउन हुआ, और उसमें काफी सारे पैसे भी लग रहे थे, तो हुआ लॉकडाउन और फिर सैलरीज भी कटने लगी। तो पापा ने बोला कि तुम इसको चेंज कर लो, दूसरा कोर्स ले लो। तो ऐसे में अगर मैंने ऐसा किया तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये सोची कि जैसा हम लोग सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशंस बदलते रहते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं। तो क्या बात। तो कम उम्र में, ऐसे में बहुत सारे वर्क आ जाते हैं सर, ऐसे उम्र में बहुत सारे वर्क आ जाते हैं। कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। एक्चुअली लड़कियां जल्दी मैच्योर, लड़कियां जल्दी मैच्योर क्योंकि ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है, सही है ना? सही
सही है, मतलब होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों को भी, दोनों का एक साथ ही ऐसी मैच्योरिटी आनी चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस लड़कियों को ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप ये हो, आपको ये करना है, कल को ऐसा होगा वैसा होगा। जितना लड़कों में नहीं होता। लड़कों में एक चीज है जो गलत है, आजकल लोग डालते हैं बचपन से ही, कि तुमको नौकरी करनी है, उसके लिए तुम पढ़ाई करो, और वो चीज उन लोगों के माइंड में सेट हो जाता है, जो कि बहुत खराब होता है उन लोगों को। हाँ। सईद फ्रॉम हैदराबाद, अस्सलाम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, खैरी। अभी तुलसी, वेलकम 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 वेलकम। ओके, अभी गर्ल्स मेरे अभी आ रही है सर। मुझे एक बात बताओ, घर का क्या क्या काम करती हो? बर्तन, कपड़े धोना, चाय बनाना, खाना बनाना, क्या क्या करती हो घर का? कपड़े धोना छोड़ के सब काम करती हूँ। हाँ, बढ़िया है। खाना पीना बना लेती हो? गुड गुड गुड। तो क्या खाना स्पेशल, क्या खाने में बनाती हो और क्या अच्छा लगता है खाने में? नॉर्मली तो नॉर्मल डेज में सबको रोटी ही खाना होता है, रोटी सब्जी, फिर जो भी उसके साथ हो मिक्स में। तो रोटी मेरे से ज्यादा अच्छा बनता है, सब लोगों को ऐसा ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को इतनी आदत हो गई है ना, कि मेरे को शौक था बचपन से खाना, मम्मी को देखती थी खाना बनाते तो मेरे को भी शौक होता था, तो मैं भी धीरे धीरे करते करते ऐसा हो गया। तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है रोटी बनाने का कि हर टाइप का बना लेते, तो ज्यादातर मेरे घर में डिश वही सबको ज्यादा पसंद लगता है। और ऐसे तो स्पेशल डिश पे जब जो बनता है वो तो लोग बनाते ही हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी रसगुल्ले, कभी कभी समोसे, कभी डोसे। वेरी वेरी गुड। मुझे लगा सिर्फ रील ही अच्छा बनाती हो, लेकिन उसके अलावा खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, और उसके अलावा बातें भी बहुत। हम्म। जो मुस्कुराहट है ये आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। अभी अभी आ रही है क्लियर? अभी आ रही है? अभी आ रही है। हाँ। अभी दिल से सुनोगी तो मेरी आवाज सुनाई देगी, बिकॉज मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ, लोग सुनते ही नहीं है। आपकी बातें सुन रही हूँ, पूरे पूरे कंसंट्रेट होके सुन रही हूँ, जब भी मेरे को जो नहीं भी सुनाई दे रहा है वो भी मैं समझ ले रही हूँ। ओके। अब नहीं। रील्स बनाने का रीजन क्या होता है ना, बहुत आप आप रील्स बना रही हो, आपको कितने फॉलोअर्स है? 92,000 फॉलोअर्स है? 125 के कितने फॉलोअर्स है आपके? 155 के। वाह, आप 150। बड़े लोग ये ज्यादा फॉलो मिल रहा है ना, 5 मिनट वो जाओ यहाँ से। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ले लो उसको, गोद में ले लो उसको, उसको भी थोड़ी पप्पी जप्पी दे दो, कोई टेंशन नहीं। कितने साल की है? एक्चुअली ये आई है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं बोली जाके नीचे सो जाओ। ये अभी 9 साल की, आ जाओ। ये देखिए इधर। इसको। हेलो, इतनी क्यूट है, हेलो इतनी बोलो। प्यारी। नाम है इसका? क्या नाम है? हर्षिता। हाय अर्शित। हर्षिता। ये सारे ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती है अभी फिलहाल में। रियली? हर्षिता, मुझे मुझे भी सिखाओगी रील्स कैसे बनाते हैं? हर्षिता मुझे सिखाओगी सर रील्स बोल कैसे? रहे हैं आपको, कह रहे आप इनको सिखाओगी रील्स कैसे बनाते हैं। ये एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। चलो चलो, थोड़ा सा कुछ करके दिखाओ हमें, चलो। इतने सारे लोग आ गए चलो अभी। कोई एक्टिंग। अभी शर्मा रही है, कह रही है मैं नहीं कर रही। कोई बात नहीं, जब मूड होगा बता देना, हम कर लेंगे। हाँ जी सर, क्या पूछ रहे थे आप? तो इसके रील्स के बारे में। हाय पद्मिनी, वालेकुम अस्सलाम, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आप देख रहे हो हमारा इंस्टा लाइव शालिनी के साथ। बहुत सारे लोग शालिनी जी लगाते हैं। 21 साल की उम्र में इनको आंटी, दादी या फिर माता जी मत बनाइए। ये इन्हें आप शालिनी बोल सकते हो, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी नहीं है नहीं शालिनी। नहीं, वो लोग ऐसे लगाते हैं, वो एज रिस्पेक्ट के थ्रू, रिस्पेक्ट के सेंस में लगाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। लोग तो आपको कोई बात नहीं, मेरे को इतना लोग बुरा नहीं लगता। आपको पांडे जी बोले, शालिनी बोले, या फिर शालिनी जी बोले, वो क्या पसंद है? हम्म। आपको काफी क्या? सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, हाँ। आपको लोग अस्सलाम वालेकुम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी मेरा लाइफ चालू करता हूँ मैं नमस्कार बोलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे पंजाबी दोस्तों को मैं जब भी फोन करता हूँ तो मैं सत श्री अकाल बोलता हूँ। मेरे मुस्लिम फ्रेंड
बोलता हूँ, मराठी फ्रेंड्स को जब भी मैं फोन करता हूँ तो नमस्कार बोलता हूँ, जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है। अच्छा अच्छा। हमारा कल्चर अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, लेकिन हम लोग ह्यूमंस है, हम लोग इंसान हैं। इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। ये कोविड ने हमको, बिल्कुल। कोरोना ने हमको सिखा दिया सिखा है। दी। कोरोना में आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों, सिख लोगों ने कितना बढ़िया काम किया है। जिन पेशेंट्स को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, उनको लोग उठा रहे हैं, उनको वो दफना रहे हैं, उनको वो लोग जला रहे हैं। अभी सरदारों ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया कल परसों। उसके अलावा पुणे, मुस्लिम लोगों से भी अच्छा रिस्पांस आया है। उन लोगों ने भी पूरे मस्जिद में वो क्वारंटीन का जगह बना दिया है, अच्छा करके। मुस्लिम लोग तो, सरदार लोग बहुत भाव के मामले में बहुत लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। पर मतलब हर एक इंसान को इंसानियत याद ये कोरोना किसी को भी हो सकता है, किसी के पास भी सकता है। ये अंकल आंटी कहीं भी जाते हैं, ये पता नहीं, ये बता के नहीं जाते। आपको ये पता है किसके इसका भी घर में मेन रीजन क्या है? आपको पता है, मेरे को जहाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये इसका रीजन ये है कि लोग हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी। ये रीजन इसलिए है क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, फैलने वाली बीमारी है ना, मतलब एक से टच होके दूसरे को भी फैलती है। तो लोग इस हम्म, चीज से ज्यादा डर रहे हैं और ये वो फैलने नहीं देना चाहते हैं। तो एक तरह से ये सेल्फिश नेचर में भी आता है, जो कि पॉजिटिव सेंस में है। जो 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 तरह की सेल्फिशनेस होती है ना, तो पॉजिटिविटी में लोग अपना काम कर रहे हैं और ये अच्छा है। जितनी अफवाह 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 जितनी बड़ी बीमारी है ना, उससे भी बड़ी बीमारी है ये। जो अफवाह फैलाने वाली बीमारी है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। उसकी दवा कहीं नहीं मिलती। कोरोना उससे भी खतरनाक है, इसलिए कोरोना से बचना चाहिए। कोरोना से ओके। सही अब बात। रील्स बनाती हो मतलब एक्टिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, या फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक है, या खुद के लिए करती हो, या लोगों को मोटिवेट करने के लिए करती हो, या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करती हो? मतलब क्या है, क्या मोटो, क्या है, इंटेंशन क्या है? अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जितनी बातें आपने कही वो सारा चीज है, मतलब ऑल इन वन। बढ़िया और है। अगर मैं बोलूँ तो दो तीन चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। पहले कि मैं खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी 90s के सॉन्ग हैं, जो अलका याग्निक सिंगर हैं उनका, और उदित नारायण का, कुमार सानू का, मैं उनका एक भी सॉन्ग मिस ना करूँ। मतलब उनके सारे गाने पे मैं, मेरा एक वीडियो होना चाहिए इस चीज के लिए। मतलब एक शौक भी है, इसके लिए मैं बनाती हूँ। और फिर फॉलोअर्स को खुश करने के लिए भी और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी बनाती हूँ। और बाकी तो सब कुछ है जो आपने बोला है। बहुत बढ़िया है, बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रही हो, बहुत ट्रू आंसर दे रही हो। और बहुत अच्छे सॉन्ग्स है जो 80s के, 90s के 80s के बहुत फेवरेट सॉन्ग्स है मेरे। और मेरे जितने सॉन्ग्स है सब पे आपने रील बनाया है। तो ये रील्स पे और सोशल मीडिया पे जब लाइव जाती है तो किस किस तरह के कमेंट्स आते हैं? अच्छे, बुरे, वर्स्ट, बैड, मतलब कैसे कमेंट्स आते हैं? ज्यादातर तो कमेंट सिर्फ हाय में आता है, कैसी हो, खाना हो गया, ये ऐसे आते हैं। और अगर उससे हट के देखा जाए तो ज्यादातर जो कमेंट्स आते हैं जो ऑकवर्ड होते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो ज्यादातर मैं इग्नोर करती हूँ, तो उनको पढ़ती नहीं हूँ। एक दिन मैं गुस्सा थी तो मैंने एक कमेंट पढ़ लिया था। उस पे मैंने बता दिया था। बाकी नेक्स्ट, उसके पहले मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ी, उसके बाद भी नहीं पढ़ी। और अगर जब कभी पढ़ती हूँ तो अच्छे ही होते हैं ज्यादातर, बट मेरे रील्स पे कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं स्नैक्स से भी टिकटॉक पे भी बोली थी कि जो आप लोग वेस्ट करते हो अपना जीबी एमबी या जो भी एफर्ट ही वेस्ट करते हो कमेंट टाइप करने में, तो लव यू करके जो कमेंट आता है, या फिर जो प्रपोजल का कमेंट आता है, या फिर कुछ हाय, या फिर कुछ ऑकवर्ड, उससे अच्छा आप लोग ये बता दो कि कहाँ मेरे वीडियोस में कमी आ रही है, किस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। ये सब अगर आप डालोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी समझ आएगा कि हाँ इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम से उसको मैं ठीक करूंगी। बट ऐसा बहुत कम ही, ऐसे करने वाले बहुत कम ही हैं लोग, और रेशियो उनके बहुत कम हो जाते हैं। सब अभी लोग आप ऐसा नहीं करते हैं, क्यूट क्योंकि हो, हाँ। जो हो तो लोग आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। और इंसान चाहता होगा कि आप उसकी गर्लफ्रेंड बनो, आप उसकी, बिल्कुल। आप तो तो इतने अभी तक कितने सारे प्रपोजल्स ऐसे आए होंगे आपको? बहुत सारे प्रपोजल्स आए होंगे। डीएम करते हैं या फिर ये लोग लाइव में? बहुत सारे आए हैं। ओके। वीडियोस में भी आते हैं, लाइव में भी आते हैं, ऐसे भी आते रहते हैं, काफी ओके। सारे आते हैं।
तो मैडम ऐसे होता है कि कभी कभी जिन लोगों को मैं जानती तक नहीं हूँ वो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा भी करते रहते हैं। और मुझे ये बात बाद में पता चलता है। तो क्या होता है, फैंस और फॉलोअर्स में मतभेद हो जाते हैं ना, कि बाबा कोई किसी को अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट देता है, आप किसी को अटेंशन दे रहे हो, ये सब चीजें होती रहती है। बट आपके हिसाब से होती रहती है, हाँ। सोशल मीडिया का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, इसका बेनिफिट कैसा होता है इंसान को, आपको कैसा बेनिफिट हुआ? बेनिफिट मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरा ये हुआ कि लोगों में मेरी पहचान बनी बहुत ज्यादा। हम्म। जहां मैं कुछ नहीं थी वहां से मैं बहुत कुछ हो गई। मतलब इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, काफी सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, काफी सारे लोग मिलना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये चीजें चाहिए थी। क्योंकि मेरे पास जितने सारे थॉट्स आते हैं, काफी सारे, मुझे आइडिया नहीं है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों में ये बातें फैले, लोग समझे कि हाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे में इतने सारे लोगों का मेरे साथ कनेक्टेड रहना अच्छी बात होती है, मेरे लिए प्लस पॉइंट बनता है मेरे लिए। तो ये चीज अच्छी है सोशल मीडिया का, ये मेरा पहला बेनिफिट है जो मैंने पाया है। और बाकी सारे ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। और रही बात इसकी इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स बनते हैं। फेक आईडीज मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि फेक आईडी से मेरा बहुत ज्यादा वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जरा बोलिए। तो तो शालिनी पांडे लोगों को फ्री में एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देती है, राइट? 365 डेज, 24 आवर्स शालिनी पांडे लोगों को एंटरटेनमेंट देती है। ओके, गुड। तो इसका लोगों को सोशल मैसेज क्या देती हो? मतलब लोगों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके व्यूअर्स को सोशल मैसेज क्या देती हो? एंटरटेनमेंट तो देती हो, मुस्कुराहट तो देती हो, फ्री का डांस दिखा देती हो, फ्री के डायलॉग्स वगैरह, फ्री का बहुत कुछ आप देती हो, बट रिटर्न्स में आप कुछ मैसेजेस इन लोगों को देती हो, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ ऐसे? मैं और कुछ तो नहीं दे सकती, क्योंकि जितने मेरे अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए रील्स पे मेरे एफर्ट्स वो नहीं हो पाते हैं। और उसका रीजन है प्रॉप्स अरेंजमेंट, सपोर्ट, जो कि मेरे को नहीं मिल पाता है। मेरे को अकेले ही सब करना होता है। तो इतने में अगर मुझे देना होता तो काफी सारी चीजें मैं दे देती, बहुत सारे मैसेजेस में देती, अच्छा कंटेंट भी बनाती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं कि अगर सोसाइटी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बाकी लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ, तो वो है हैप्पीनेस, जो सबको मेरे वीडियोस देख के मिलते हैं। और मैं यही बताना चाहती हूँ सबको कि लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं मेरी वीडियोस में हमेशा खुश रहती हूँ। अगर मेरे को नीचे कोई भी प्रॉब्लम भी होती है, फिर भी मैं उस टाइम भी वीडियोस बनाती हूँ, उसमें भी मेरी स्माइल होती है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि वो किसी भी कंडीशन में रहे तो हैप्पी रहे, क्योंकि हैप्पी होने से, एक स्माइल करने से सारी प्रॉब्लम सच में दूर हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चाहे मैं कुछ भी करूं, तुरंत मेरे को, अगर मैं मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो ऐसा लगता है कि मेरे को रिलीफ मिल गया है। सो एक ये बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस है, ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेस है, इकोनॉमी डाउन हो रही है इंडिया की, बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिविटी है हर जगह। तो ऐसे में अगर सब लोग घर बैठे हैं तो कुछ नहीं करके स्माइल तो कर ही सकते हैं। लोगों को अगर लोग वीडियोस देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उसमें भी खुश रह सकते हैं या रहना सीख सकते हैं। तो इससे बड़ी बात कोई। वेरी गुड। तो लव मैरिज करना चाहोगी फ्यूचर में, या अरेंज मैरिज करना चाहोगी? मम्मी पापा की चॉइस से या खुद की चॉइस से? मैं लव विद अरेंज। वेरी नाइस। खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हो? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हो? योगा बीगा कुछ करती हो? साइकिलिंग, रनिंग वगैरह कुछ करती हो? मेरे को, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहां पे योग होता था, तो वहां पे मैं करती थी और मेरी हैबिट बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर किया 12th के बाद, मेरी ये हैबिट छूट गई, क्योंकि 12th के बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी लाइफ में। नए नए चीजों को देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो ऐसे में मैं भूल ही चुकी हूँ कि मॉर्निंग का प्रेयर, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, योग, ये सब करना चाहिए। एक्चुअली करना चाहिए। और जैसे ही मुझे याद आता है करना चाहिए, तो मैं 4-5 दिन लगातार करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो एक्चुअली मैं फिट रहने के लिए कुछ नहीं करती हूँ,
बस नॉर्मली ही रहती हूँ। जब जरूरत पड़ती है तो मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ। गुड, वेरी नाइस। अभी मेरा दिल चले, मेरा बस चले तो मैं व्यूअर्स को बोलूँ कि भाई मैडम अभी डांस करने वाली है शालिनी जी, और हम उनका डांस देखने, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपसे आपसे यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू हैव अ लवली फेस एंड एक्सप्रेशंस आपके बहुत अच्छे हैं, आप रील्स बहुत प्यारे बनाते हो, बहुत अच्छे बनाते हो। तो ये मोटिवेशन कहीं से मिला है या फिर अचानक सडनली खुद ब खुद आ गया, या फिर किसी को देख के आया? कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडल है आपका? देखिए, इसको करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए अंदर इंसान सबसे ऊपर होता है ना, एक सेल्फ हेल्प होता है। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने भी सुना है कि दोज हु हेल्प देमसेल्फ गॉड हेल्प्स देम, दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऐसा होता है ना। तो एक अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, और उस जज्बे को मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए हमेशा, हर किसी के लाइफ में। और अगर कुछ नहीं तो लोग नेचर से मोटिवेट होते हैं, सामने जो चीजें होती है उनसे मोटिवेट होते हैं, इनफैक्ट जानवरों से भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ, और लोगों ने मुझे काफी सारी मोटिवेशन दी है। तो मैं सबकी आभारी भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं। और एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं काफी सारी एक्सपीरियंस या मोटिवेशन मैंने निगेटिव चीजों से लिया है। जैसे जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी, वही चीज मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता था। मेरे अंदर ऐसा होता था कि नहीं, मैं अब तो वही करना है मुझे मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। ऐसा होता था मेरे साथ। जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम ये कर रही हो, इससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे अंदर ऐसा होता था कि ऐसे कैसे इन्होंने ऐसा बोल दिया, अब तो मैं वो पक्का करूंगी और उससे कुछ हासिल करके ही दिखाऊंगी। तो ये मेरे मोटिवेशन का कारण है बहुत सारे ज्यादातर। बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो आपके अकाउंट में पैसे डालने वाले हैं या फिर हम लोग उनके अकाउंट में पैसा दे? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर क्यों दे? जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने भी लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, फ्री फंड का मजा ना ले, शालिनी जी का अकाउंट नंबर ले, और शालिनी जी के अकाउंट के अंदर जितना भी हो सकता है 50, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया डालिए, ताकि ये अपना ट्रस्ट ओपन करे और लोगों को डोनेट करे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात है समाज समाज की जो आपको बहुत बुरी लगती है और जिसके वजह से आप थोड़ा नर्वस हो जाती हो, डिप्रेस हो जाती हो, या फिर थोड़ी सैड हो जाती है, जो आप? ओ, ये बात तो पूछिए ही मत। ये तो मेरे को अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन करने का, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में है ये। कहीं भी है, हर जगह है, थोड़ा या ज्यादा हर जगह है, जो कि बहुत बुरा होता है। लोगों में लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। हम्म, क्रिटिसिज्म बहुत बेकार है। एक पॉजिटिव तरीके से होता है, एक नेगेटिव तरीके से होता है। पॉजिटिव वाला तो ठीक है, हम लोग को मोटिवेट करता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे भी, हमारे नेचर पे भी, हमारी कंट्री पे भी। अच्छा, तो नाइस। बातें बातें तो बहुत प्यारी करती हो, बहुत अच्छी करती हो। फ्यूचर में कहीं इलेक्शन में खड़े होने का प्लानिंग तो नहीं है? कहीं प्रचार करने का प्लानिंग तो नहीं है? मैं तो सोच रही थी, क्योंकि हाँ 188 190 लोग हैं, नहीं पता बाकी लोग कहाँ चले गए। बाकी लोग खाना खाने, कुछ लोग गए होंगे आराम करने, कुछ लोग गए होंगे सोने, कुछ लोग बोलते होंगे इतनी क्यूट सी प्यारी सी शालिनी है, इसके साथ में ये हैंडसम सा आदमी कौन है जो हमारा अट्रैक्शन छीन लिया है, यू नो, हैंडसम सा आदमी। अच्छा, मेरी 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 कौन सी बात आपको अच्छी लगी और आपको मोटिवेशन मिला और पॉजिटिविटी मिली और आपको लगा कि आपने मेरे साथ लाइफ कनेक्ट करना चाहिए? थोड़ी तारीफ करिए, करिए। आपकी बात करने का तरीका, आपका क्वेश्चन, आपने वो जो वर्ड बोला था ना कि वो लाइन बोली थी ना कि अगर हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो काफी सारे लोग अवेयर होते हैं, जिन लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती है वो लोग पता कर सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे भी पसंद आई, क्योंकि मैं खुद ये सब करना चाहती हूँ। ये मेरे भी थॉट्स हैं, तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी। तो इसलिए क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस लाइफ के लिए? बहुत ज्यादा, मैंने बताया नहीं, बट यही था कि मैं 2-3 दिन से प्रिपेयर कर रही थी कि सर क्या पूछेंगे या फिर क्या होना चाहिए लाइव में जिससे लोगों को अच्छा लगे, या हम्म, फिर मेरे रिप्लाईज क्या होंगे। बट एक्चुअली यही है कि मैं ऑन द स्पॉट बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये जितने भी देख लिए, मेरे जितने भी इंटरव्यूज मैंने लिए हुए, सपना चौधरी के इंटरव्यूज हो, टेरेंस लुइस के इंटरव्यूज हो, वैष्णवी पाटिल के इंटरव्यूज हो, कल मैंने अभिजीत सावंत इंडियन आइडल का इंटरव्यू लिया, देखा आपने वो इंटरव्यू? नहीं देखा? मैंने किसी का नहीं देखा। तो आप देखिए और अपने व्यूअर्स को भी देखने के लिए बोलिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ये बहुत मोटिवेशनल इंटरव्यूज है। इन लोगों ने
जीरो से अपना करियर चालू किया और ये लोग हीरो बने हैं। ये लोग आज डीआईडी के जज बने हैं, ये आज फिल्म कोरियोग्राफर्स बने हैं, फिल्म स्टार्स बने हैं। ये आप ही की तरह, मेरी तरह मेहनत करके, बहुत लाइफ में स्ट्रगल करके, इनको भी क्रिटिसिज्म मिला है। रेमो डिसूजा सर का लाइफ हिस्ट्री देखिए, सपना चौधरी का देखिए, जितने भी बॉलीवुड के, हिंदी के, पंजाबी के, मराठी के सेलिब्रिटीज है, ये सब लोग मुझसे कनेक्टेड है। मैं इन लोग की जन्म कुंडली लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम इनकी पूरी लाइफ के बारे में बता सके, लेकिन थोड़े से पहलू हम लोग कवर कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। है ना? और थोड़ा बहुत सा देख के समझ सकते हैं कि हाँ, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, सबकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम सिचुएशंस होते हैं, बट होते हैं, होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, तो ये अच्छी बात है। भी कैसा है कि शालिनी, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये इतनी बीमारियां फैल रही है, पेड़ पौधे कट करने की वजह से। पानी पहले बिकता नहीं था, अभी पानी बिकने लगा है। कहीं अभी ऑक्सीजन भी बिकने लगा है। तो इस चीजों के ऊपर क्या बोलना चाहोगे और इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहोगे? क्या थॉट्स है और क्या स्टेप उठाना चाहती हो? इसके लिए हमारे कॉलेजेस में या स्कूल्स में बताया जाता है पहले कि कैसे वाटर को रिजर्व करना चाहिए, मतलब पानी सेव करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है आजकल। तो मतलब जहाँ मिल रहा है वहां लोग इतना सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं पानी को, उसको बहाते चले जा रहे हैं, और जहाँ नहीं मिल रहा है वहां लोग तरस रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है, और लोग जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। इनफैक्ट मैंने काफी सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को अपना एक स्टेटस मेंटेन रखना है, ये दिखाना है कि हाँ, हम पैसे वाले हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। बट जब तक वो लोग नहीं करते तब तक लोग नहीं समझेंगे। काफी सारे जो लोग भी सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, जो लोग स्टार्स हैं, उन लोग को ये बातें ज्यादातर फोकस करके सबको बतानी चाहिए, एक बट वो बात लोग खुद ऐसा नहीं करते हैं। एक बात बोलता हूँ शालिनी, ये बात अपनी जिंदगी में याद रखना। सोशल स्टेटस और एक प्रोफाइल कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल। दुनिया है झूठ की, ये दुनिया है दिखावे की, ये दुनिया है शो ऑफ की, ठीक है? मेरे लिए फॉलोअर्स अहमियत नहीं रखते हैं। आपके 200 फॉलोअर्स हैं, 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, लाख फॉलोअर्स हैं, नहीं। मेरे लिए अहमियत रखते एक इंसान दूसरे को कैसे समझता है, कैसे रिस्पेक्ट देता है, कैसे आदर देता है, कैसे सम्मान देता है, कैसे प्यार देता है, और उसको कैसे वो मोटिवेट करता है, ठीक है? और वो इंसान समाज के लिए क्या करता है। अगर आपके लाख फॉलोअर्स है तो आप समाज के लिए क्या कर रही हो, आप खुद के लिए क्या कर रही हो, अपने मम्मी डैडी के लिए क्या कर रही हो, अपने भाई बहनों के लिए क्या कर रही हो, अपने दोस्तों के लिए क्या करती हो। हमेशा शुरुआत अपने से होती है। आप समझ रहे हो? जो भी चीज मैं आपको कहूँ, बिल्कुल। जो भी चीज मैं आपको कहूंगा या पूछूंगा, पहली वो चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ पेड़ लगाओ तो पहले मुझे लगाना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ पानी बचाओ तो पहले मुझे करना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्सरसाइज करो तो पहले मुझे करनी है। तो हर एक चीज की शुरुआत हमसे होती है, ठीक है? होती है, हाँ जी। हाँ, तो बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि जो इतने फॉलोअर्स आपके पास में हैं, आप अच्छा काम करें, आप लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, खुद मोटिवेट हो। और लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट होती हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो या मुझे कॉल करो, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। मेरा नंबर भी मैं आपको दूंगा। मैं चाहता हूँ आपके जैसे जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, जो बहुत कम टाइम में कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हो चुके हैं, नहीं कामयाब हो रहे हैं। अभी आप लोगों को बहुत दूर जाना है, बिकॉज 20 साल 25 साल का स्ट्रगल और आप लोगों का 5-6 महीने का और 1-2 साल की मेहनत, इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आपको बहुत सीखना है, बहुत कुछ बनाना है। आपको 90s के पूरे गाने धोके निकालने हैं, आपको 90s के पूरे रील्स बनाने हैं, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो लाइफ में जैसे जैसे काम करते जाओगे, एक्सपीरियंस आते जाएगा, अपने अपने एक्सपीरियंस से आप सीखती जाओगी। लेकिन अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपकी सुनी कि आप में समझ है, सेंस है, लेकिन हमेशा याद रखना कि हम किन लोगों से जुड़ते हैं, हम किन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, किन लोगों को हम हमारा साथी बनाते हैं, किन लोगों के साथ हम लोग उठते हैं बैठते हैं, किन लोगों के साथ में हम वक्त बिताते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे थिंकिंग पे, हमारे शरीर पे, हमारे हमारे आसपास के माहौल पे। पॉजिटिव पूरी दुनिया हो चुकी है, और कितना पॉजिटिव होने वाले हो। पूरी दुनिया पॉजिटिव हो चुकी है। तो हकीकत में बात ना करें, हकीकत में अमल करें, इंप्लीमेंट करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जस्ट डोंट टॉक, पुट थिंग्स इन एक्शन, डोंट पुट थिंग्स ओनली इन वर्ड्स। तो वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। आप सिर्फ बात करती तो लोग आपको पसंद नहीं करते,
या इतने फॉलोअर्स नहीं होते, आप डांस कर रही हो, आप नाच रही हो, आप एक्सप्रेस कर रही हो, आप रील्स बना रही हो, आप कुछ कर रही हो, दैट्स द रीजन पीपल आर फॉलोइंग यू, दैट्स द रीजन पीपल आर लाइकिंग यू, दैट्स द रीजन आपके ये फैंस। बहुत गलती होती है सर, यहाँ लोगों की गलती होती है, इस जगह पे मैं लोगों की गलती मानूंगी। और यही रीजन होता है कि कभी कोई हमारे देश में जो पीएम सेलेक्ट करते हैं, जो भी सेलेक्ट करते हैं लोग, वो गलत होता है, क्योंकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी एक्टिंग देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, उनके पास क्या है क्या नहीं है, ये देख के लोग सिलेक्ट करते हैं, और यही लोगों की गलती होती है, जो कि बाद में उनको पे करना होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एक्टिंग पे लोग उनको आगे तो बढ़ा देते हैं, और इतना आगे बढ़ाते हैं कि कल को जाके उन लोगों को वो वोट भी करते हैं, वो कुछ बन भी जाते हैं, लेकिन वो देश के लिए कुछ करने का उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं। लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिंग उनको पसंद आती है, लेकिन उनको हमेशा के लिए फॉलो करना या फिर उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करना, यहाँ लोगों की गलती हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो चीज वो लोग खुद के लिए जो करते हैं वो कंट्री के लिए नहीं सोचते, तो वहां पे लोग गलत हो जाते हैं। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो देश के लिए भी सोचे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, कोई सब अपने लिए सोचते हैं, कंट्री के लिए कोई नहीं सोचता है। ओके, कैसी हो अनन्या? नमस्ते। कैसी हो? हाय। बढ़िया। आवाज आ रही है? हेलो, हाय। हेलो। मैं आपको देख हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। क्या हूँ, कैसी हो? बढ़िया, आप बताइए। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, रेंज में कुछ प्रॉब्लम है अनन्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? अनन्या को बनना है आईएएस ऑफिसर। ये है शालिनी, मेरी नई फ्रेंड बनी और टैलेंटेड है। आप इनकी रील्स वगैरह देखिएगा। अनन्या ने मुझे रिक्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल सर्च किया था इन्हें, मैंने देखा था, बहुत अच्छी रील्स बनाती हैं ये। वैसे औरतें औरतें और लड़कियां बहुत होशियार होती है, लड़कियों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, लड़कियां सब कर लेती है ना। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि इंसान पहले जो होता है बचपन से, मतलब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके जो ड्रीम्स होते हैं चेंज होते जाते हैं। बिल्कुल, जैसे बचपन में इंसान सोचता है कि उसे डॉक्टर बनना है, बट वो धीरे होता है तो फिर समझ में आता है कि नहीं, हम डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये बात बहुत अच्छी लगी सच्ची में। अनन्या ने मुझे की प्यारी कविता सुनाई। शुरू करो, बिकॉज नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, तो आप बोलिए। ठीक है। शालिनी ये है जैसे जैसे कि अभी लाइफ देख रहे हैं आप, कैसा टाइम चल रहा है, इसे सतयुग नहीं हम कलयुग ही बोल सकते हैं। तो इस पे लिखा था मैंने कि ये कैसा कलयुग आया है, ये कैसा कलयुग आया है, जिसने इंसानियत को मिटाया है। गरीबों का तन ढक नहीं पाता और बाजार में दमीज को 10-10 हजार का कपड़ा पहनाया है। जैसे हम रियलिटी देखते हैं कि रोड पे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, उनके पास कोई कपड़े नहीं है, लेकिन वहीं हम देख शॉप में जाए तो ऐसे पुतलों को भी कितने महंगे कपड़े पहना दिए जाते हैं। मुसीबत में किसी को 2 पैसों की मदद तो छोड़ो, उसका हाल तक कोई पूछने नहीं आया है। ये कैसा कलयुग आया है, जिसने इंसान को इंसान से लड़ाया है। इंसान भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं, ये साबित कर दिखाया है। ये कैसा कलयुग आया है। सीमा पार तब हुई, सीमा पार तब हुई जब बाप ने बेटी की रूह छुई, उसके साथ दुष्कर्म किया फिर भी ना कोई शर्म किया। सीमा पार तब हुई जब बाप ने बेटी की रूह छुई, उसके साथ दुष्कर्म किया फिर भी ना कोई शर्म किया। ये कैसा कलयुग आया है, इंसान को इंसान की नजरों से गिराया है, इंसानियत को मिटाया है और लोगों से पाप करवाया है। पैसों के लिए 2 भाइयों को तो लड़वाया ही, पैसों के लिए 2 भाइयों को तो लड़वाया ही, मगर बेटे से बाप का खून भी करवाया है। कैसा कलयुग आया है, जहां सत्युग का एक अंश तक नहीं दिख पाया है। ये कैसा कलयुग आया है। जाओ सीखो सतयुग से, इतिहास हमारा जिंदा है। गौर फरमाइएगा इस पे कि जाओ सीखो सतयुग से, इतिहास हमारा जिंदा है। हम सब की करतूतों से इंसानियत शर्मिंदा है। और ये, थैंक यू सो मच। और ये एक बस छोटी सी और है, अगर आपकी इजाजत तो मैं सुनाऊं।
हाँ, इजाजत इजाजत है। मेरी भी है। इरशाद इरशाद इरशाद। अभी देखो सब ताली बजाएंगे, सब ताली बजाएंगे, देखो। उस माँ की क्या गलती थी? उस माँ की क्या गलती थी? उसे तो लगा था कि उसके घर में एक देवी आएगी, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसके जन्म लेने से पहले ही ये दुनिया उसे मार गिराएगी। क्योंकि ये डॉक्टर्स आजकल बहुत गंदा काम कर रहे हैं। आजकल क्या, बहुत पहले से ये चलती आ रही है कि वो पहले बता देते हैं कि कौन बच्चा लड़का है या लड़की, फिर उसके बाद उसका एबॉर्शन भी करवा दिया जाता है। तो उस पे था कि कुलदीपक ना देने का दोष भी ये दुनिया उस माँ को ही ठहराएगी। कुलदीपक ना देने का दोष भी ये दुनिया उस माँ को ही ठहराएगी, क्योंकि बेटे से उनकी शान और घर की इज्जत आएगी, मगर बेटी पैदा होने से तो घट जाएगी। आखिर कब तक वो माँ भी इस दुनिया के ताने सह पाएगी? एक औरत भी कब तक किसी और के ताने सह पाएगी? क्योंकि मैंने देखा मेरे बगल में ही, उसकी सिर्फ 3 लड़कियां हुई तो उसे बहुत ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, अंश नहीं है, कैसे कुल आगे बढ़ेगा। कि आखिर कब तक वो माँ भी इस दुनिया के ताने सह पाएगी? एक दिन तंग आके कहीं वो खुदकुशी तो नहीं कर जाएगी? उसने तो सोचा था वो उस नन्ही परी को अपने गोद में खिलाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दुनिया उसे जन्म लेने से पहले ही मार गिराएगी। अगर वो पैदा भी हो जाएगी तो इस दुनिया में शांति से जी नहीं पाएगी। जहां भी जाएगी कुत्तों से वो नोची ही जाएगी। अभी दिल्ली में एक केस हुआ था कि 90 इयर्स लेडी के साथ रेप हुआ था। बहुत गंदा ये वाकया था मेरी लाइफ का अभी तक का, कि उसके उम्र तक की लाज नहीं खाई जाएगी। 2 महीने की उम्र से वो 90 साल तक दूसरों की हैवानियत के शिकार हो जाएगी। फिर एक दिन वो बेटी भी आत्महत्या कर जाएगी। इन सब में उस माँ की क्या गलती थी? उसे तो लगा था कि उसके घर में एक देवी आएगी, मगर उसे ये नहीं पता था कि दुनिया उसे जीने तो क्या, पैदा होने तक की आजादी नहीं दे पाएगी। फिर भी इसमें उस माँ की क्या गलती थी? उसे तो लगा था कि उसके घर में एक देवी आएगी। थैंक यू। वेरी। इसमें मैंने सोचा था कि 2 जी क्या कह रही हो शालिनी, क्या कह रही हो? कविता बहुत अच्छी थी, बट मैं इस बात पे कुछ बोलना चाहूंगी। बोलो बोलो। जी जी बिल्कुल। यहाँ हर जगह हम लोग देखते हैं कि लोग लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं कि लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए, बेसिकली देखा जाए, तो जो हर जगह एनवायरमेंट में कुछ भी हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है, उसकी दोषी लड़कियां ही हैं। अगर देखा जाए तो हर चीज की दोषी औरतें ही होती हैं, क्योंकि हर गलती को सही और उसको आगे बढ़ाती हैं। कहीं कोई माँ सहती है और कहीं कोई माँ चुप रहती है। वही गलती हो जाती है जब कोई भी इंसान कोई गलती करता है या कोई जानबूझ के कोई काम करता है। ये एक बेसिक चीज है जो मैंने अपने क्लास से पढ़ा था और आज भी मैं हर जगह देखती आ रही हूँ। यहाँ लोग चुप हो जाती हैं, कोई इज्जत की वजह से चुप हो जाता है कि अगर मैंने इसके बारे में कुछ बोल दिया तो हमारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। वहां गलती होती है। अगर किसी के घर के किसी के पापा हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर मेरे साथ मेरे घर पे कुछ गलत हुआ है तो हम कुछ आवाज उठाएं, हाँ माँ चुप करा देती है। ऐसा होता है। अगर बगल में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम लोग स्टेप उठाए कि नहीं मम्मी यहाँ कुछ करना है क्योंकि यहाँ गलत हुआ है, वहां भी माँ चुप करा देती है कि नहीं रहने दो, अगर तुम इसमें जंप करोगी तो गलती तुम्हारी होगी, कल को तुमको लोग बोलेंगे उसके साथ ऐसा हुआ था ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, कल को तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी रुक जाएगी, ऐसा करोगे तो लोग हम पे बोलेंगे। मतलब रास्ता हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रोकते भी हम ही लोग हैं उस रास्ते को। ये एक रियलिटी है। इसमें भी मैंने कुछ यही बात लिखी थी। शालिनी इतनी कब से हुई, मतलब मुझसे मिलने से पहले या मुझे मिलने के बाद? या नहीं सर, ये सारी नॉलेज मैं इकट्ठा की हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्रेस करने का कभी मौका नहीं मिला। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक औरत के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने घर की, अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की। तो एक औरत रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो खुद को कैसे कैरी करती है और उसको खुद को कैरी कैसे करना चाहिए।
मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे सिगरेट पीने वाली औरतें पसंद नहीं है, मुझे शराब पीने वाली औरतें पसंद नहीं है, मुझे पब डिस्क में जाने वाली औरतें। ठीक है, मैं खुद सिगरेट नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता, मैं खुद पब और डिस्क में नहीं जाता एंटरटेनमेंट फील्ड में होने। आपको आपको एक आइडल बनना है। आप माँ का दर्जा, बहन का दर्जा, बीवी का दर्जा बहुत ही बड़ा होता है। औरत लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके घर के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए। आपको अपने लाइफ एंजॉय करने का पूरा अधिकार है। सही तरीके से लाइफ एंजॉय करो, अच्छे तरीके से लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, मस्ती करो, मजाक, घूमो फिरो, सब करो। लेकिन जहां आज की तारीख में सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो वर्गैलिटी फैलाई जा रही है, 90% वहां पर लड़कियां हैं। ओपन माइंडेडनेस के नाम पे ये लोग वल्गैरिटी फैला रहे हैं, सच्ची में। आई एग्री तो टोटली विद। तो तो अभी सर, आपने जो बात बोली है उसको एक बार और रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट जा रही है। से पहले सुना मैंने क्या बोला, कि कौन सी लाइन नहीं सुनी आपने? अभी जस्ट इसके बोलने के पहले जो बोला है आपने। मैंने ये कहा है, वर्गैलिटी वर्गैलिटी और fitness करके जो फॉलोअर आते हैं, जो गंदगी करके उस औरत को ये समझना चाहिए कि उसका भी पति है, उसका भी भाई है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। ये उनको समझ में आना चाहिए। तो औरत को इज्जत मिलती है और मिलनी चाहिए और हमेशा मिलेगी। औरत मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होती है, तभी ऊपर वाले ने उसको बच्चा पैदा करने का हक दिया है। आदमी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको कनेक्ट करने का रीजन, आप मुझे डिसेंट लगी, आप मुझे वर्गल नहीं लगी, आप मुझे चीप नहीं लगी, आप मुझे समझदार लगी, आप मुझे ब्यूटीफुल लगी, आप मुझे इंडियन संस्कृति में लिमिट में रह के जो चीजें करनी होती है ना, वो आप कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी को रोक नहीं रहा हूँ, वो उसकी मेंटालिटी है। वो कपड़े उतारे या कपड़े पहने या गंदे एक्सप्रेशंस दे या गंदे मूवमेंट्स करे, वो उसकी चॉइस है। आप समझ रहे हो मेरी बात के? लेकिन बाद में आप गंदे कमेंट्स आते हैं, गंदे फॉलोअर्स मिलते हैं, गंदी बातें होती है, तो आप लोगों को ब्लेम ना करें। आप देखिए, रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 या 5 तक लाइव चलता है। ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गंदा लाइव चलता है, एकदम गंदा लाइव, जहां पर फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं तौर पे। ठीक है, तो मैं ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप लोग को जोड़ने का रीजन है कि आप लोग इंडिया का फ्यूचर हो, आप लोगों को देख मोटिवेट होते हैं। आप अच्छी बातें करो, मुस्कुराओ, सेंसेबल चीजें फैलाओ, कुछ अच्छा करो समाज के लिए। आप समझ लो, मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल नहीं, आपने कुछ बुरा बोला ही नहीं। हाँ, तो 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 ये है कि एवरी टाइम जब भी मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ अपने साथ, हमेशा बोलता हूँ, स्वस्थ जिंदगी जिए, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, पेड़ पौधे लगाए, पानी बचाए, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को हेल्प करे। ये प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है, मेरी 25 साल की मेहनत है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। के जगह पे कोई और अगर मुझे अप्रोच करता तो शायद मैं उसका इंटरव्यू इमीडिएटली नहीं लेता। मैं उसको अप्रोच नहीं करता, फिर उसको लाइफ पे नहीं लेता। मैं पहले देखता कि 5 साल मेहनत किया, 10 साल मेहनत किया, क्या सोशली आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, फिर मैं सोचता। लेकिन आई थॉट आप में वो समझ है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आपको लोग देखते हैं, आप लोग को फॉलो करते हैं, तो आई शुड अप्रिशिएट यू, आई शुड गिव यू दिस प्लेटफॉर्म वेयर यू थैंक यू। अपने आप को एक्सप्रेस करो। आप एक्सप्रेस करो, खुल के आओ, आप अपने टैलेंट को दिखाओ, अच्छी बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट प्रमोट वर्गैलिटी, डोंट प्रमोट सेक्सुअलिटी, डोंट प्रमोट न्यूडिटी, डोंट प्रमोट डर्टीनेस। हमारे हिंदुस्तान की है ना, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। औरत सूट में, सलवार में, साड़ी में जितनी प्यारी लगती है ना, वो शायद किसी आउटफिट में नहीं लगती होगी। आप पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पसंद आता है पहनिए, जहाँ घूमना है घूमिए, जो खाना है खाइए, जैसा रहना आप रहिए। लेकिन फॉलोअर्स के चक्कर में अपने घर की बर्बादी ना करे, खुद की जिंदगी की बर्बादी ना करे, अपने समाज की बर्बादी ना करे। यू नो, इस समाज को बर्बाद होने से बचाए। यू नो, फॉलोअर सब कुछ नहीं है। आपको क्या पता है आपको कि कल आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे? कोरोना में 21 साल के लोग भी मर रहे हैं, 50 साल के लोग भी मर रहे हैं, 70 साल के लोग भी मर रहे हैं, 10-15 साल के भी लोग मर रहे हैं। तो सो कम्युनिटी को, सोसाइटी को ऐसा कुछ दो कि आपके दोस्त प्राउड हो, आपके मम्मी डैडी प्राउड हो, आप खुद प्राउड हो,
आपके साथ में जुड़े हुए लोग प्राउड हो, आपके आसपास वाले लोग प्राउड हो कि शालिनी जैसा बनो, या संजय सावंत जैसा बनो, या टेरेंस लुइस जैसा बनो, रेमो डिसूजा जैसा बनो, या सलमान खान जैसा बनो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो चैरिटी का मतलब क्या होता है? आप स्माइल देते हो वो भी चैरिटी है, आप लोगों से अच्छी बात करते हो वो भी चैरिटी है, आप रोड के ऊपर का पत्थर उठाते हो वो भी चैरिटी है, आप लोगों को अच्छी बातें फैलाते हो वो भी चैरिटी है। तो अगर ये सारी चैरिटी है तो मैं तो बहुत सारी चैरिटी करती हूँ। हाँ, आप भंडार है, बहुत सारा भंडार है आपके पास चैरिटी का। उतने ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं ना आपको। आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिल रहे हैं कि आपको उतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या करना चाहती हो खुद के लिए? खुद के लिए क्या करना? व्हाट डू यू वांट टू डू? पढ़ाई कर रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर है मेरा ग्रेजुएशन का, तो वो कंप्लीट हो जाए ओके उसके बाद मैं जॉब करना चाहूंगी। और ओके बाकी रहा सोशल मीडिया का वर्क, तो ये एक सीक्रेट है जो मैं बहुत दिनों बाद ओपन करूंगी। पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, पहले मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद ये सीक्रेट को तो ओपन करूंगी। तो सोशल मीडिया पे मेरा वर्क करना ना कि सिर्फ मेरा पैशन है, मेरी एक्टिविटी है, या फिर मेरा पार्ट टाइम वर्क है, लोगों को खुश करना है, एक सोशल वर्क करना है, बल्कि इसमें एक सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो कि बाद में मैं रिवील करूंगी। अच्छा, तो सीक्रेट है, सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपकर मेरे बीच में रहकर बोल दो अभी। नहीं, एक्चुअली मैं आपको राउंड ऑफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा होता है जिससे अगर हम लोग कुछ कहें, जस्ट लाइक कास्ट रिलेटेड मैटर कहें, ये तो बैकग्राउंड गाय थी, ये गाय थी, ये भैंस था, ये कौन था? बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या था अभी? मुझे नहीं पता, शायद बगल में वो होंगे ना। अभी ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर बना है, वो डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, तो यहाँ पे इतना चलता है और अच्छा है, मस्त वाली फीलिंग आती है, पूरा कंप्लीट नेचर मिलता है मुझे। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी तो गुड। बोलते हैं ना सर कि कास्ट, बहुत लोग कास्ट के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और अगर कोई बात होती है चाहे उनके बच्चों से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तो आ जाता है बात कास्ट पे। अगर हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं, जेन्युइनली फ्रेंड बनाते हैं और कुछ नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, तो उस फ्रेंड में भी लोग देखते हैं कि ये कौन से कास्ट का है। सो ये सारी चीजें मुझे रिमूव करना है, चाहे मैं बस अपने तक के लिए करूं, अपने घर के लिए भी करूं, तो वो मेरे बहुत बड़ा टास्क होगा। इसको मुझे कंप्लीट करना है कि मेरे घर के लोगों के दिमाग से ये चीज उतर जाए कि कास्ट मैटर बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि कास्ट मैटर नहीं करता है किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या ह्यूमैनिटी हो, क्योंकि ह्यूमैनिटी पहले आता है। तो ये चीजें मुझे रिमूव करनी है, जिसके लिए मैं इतने सारे फॉलोअर्स या फैंस या फ्रेंड्स जो भी कहिए इकट्ठे कर रही हूँ। मुझे इन लोगों का फ्यूचर में बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, गुड, तो बस एक बड़ा रीजन है। वैसे भी जब किसी से आप प्यार करते हो, दोस्ती करते हो, रिश्ता बनाते हो, तो जात धर्म देख के, प्रोफाइल देख के, वो कौन सी कास्ट का है, वो कितना ऊंचे नीचे कास्ट का है, ये नहीं होना चाहिए। दोस्ती हमेशा सबके। ज्यादातर पेरेंट्स में ये होता है कि उन लोगों को अपने बच्चों की खुशी नजर आती है पहले, लेकिन बहुत लोग मजबूर हो जाते हैं वो चीज को दबा के। वो लोग देखते हैं कि समाज उनके लिए क्या सोचता है। तो अगर हम समाज को ही अपने कंट्रोल में लाते हैं, अगर इतने सारे लोग ही मेरे समाज बन गए हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपका मेंटालिटी, आपका थिंकिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी सोच है, Yes. और हमेशा ऐसी ही रखे। और अभी 1 घंटा बात करते करते, कितनी बात करती हो शालिनी यार? 1 घंटा कैसे निकल गया पता? कितनी बड़बड़। आपने स्टार्ट किया था टॉपिक देना, हम तो बात करते रहते हैं। चलो ठीक है, तो जाते जाते आपके जितने भी फैंस हैं, आपके व्यूअर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे प्यार करने वाले, इनको क्या सोशल मैसेज देना चाहोगी आप? सोशल मैसेज यही देना चाहूंगी कि सब लोग जाके संजय सर का प्रोफाइल चेक करें, इनसे मोटिवेट हो, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और ये जिस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हमें मौका देते हैं कि पूरे इंडिया के सामने अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें या फिर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें,
तो जाके इनसे सब लोग सीखें, मोटिवेट हो और इनको और ज्यादा आगे बढ़ाएं। क्योंकि सर आप जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं या फिर हम लोगों के थॉट्स को आगे निकाल रहे हैं, बताने के लिए बता रहे हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके फॉलोअर्स बेस्ट होने चाहिए। आपके फॉलोअर्स अभी जितने हैं वो बहुत कम है, आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से और ज्यादा होने चाहिए। तो मैं उन लोगों को मैसेज कि आज वो बस इतना करे कि आपको जाके फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। That's really nice, that's really good। और मुझे आप रील बनाना है और डॉल्सी के साथ में रील बनाना, लेकिन मुझे रील बनाना आता नहीं है, तो मैं बनाना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, आप दोनों के साथ में रील। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने डू इट किया ही नहीं है। मैं कभी भी किसी लड़की के साथ फ्रेम में आता ही नहीं हूँ, कभी भी किसी लड़की के साथ में म्यूजिक वीडियो, डांस बेंस, ये सब चीजें बहुत पहले किया करता था, अभी नहीं करता हूँ। ठीक है, सीख लूंगा, तो हम बनाते हैं। और आपका ये सोशल मैसेज बहुत ही प्यारा था। मेरा डांस क्यू चैनल है, आप सब लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कम एक्टिव था, मैं पिछले साल एक्टिव हुआ इंस्टाग्राम पे, मैं सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहता था, लेकिन सोशल मीडिया का मैं अभी सही उपयोग करना चाहता हूँ, लोग भी सही उपयोग करें। और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए, एंटरटेन हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने के लिए मिली मुझे भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सीखने के लिए मिली हो। एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम, आई रियली हैड अ गुड फन। और मैं तरफ से, डांस क्यू चैनल की तरफ से, मेरे सभी व्यूअर्स और फॉलोअर्स की तरफ से, सभी दोस्तों की तरफ से आपको शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूँ। अपना ख्याल रखें, ऐसे ही मुस्कुराते रहे, अच्छी अच्छी रील टैग कर, स्टोरी पे टैग करें, और हमेशा ऐसे ही फिट एंड फाइन रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। ओके, टेक केयर ऑफ अस, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। बाय बाय।